हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर, पहला एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम, तीसरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लास्ट में बोथ ए एंड, मतलब बोथ 1 एंड 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या लिख लेते हैं हम, की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का इंटीग्रेटिव सिस्टम होता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर बेसिक समझें तो इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि कह सकते हो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ी हों या एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, को रिलेटेड हो, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिव बोल सकते हैं इसको। तो जो यहाँ पर कह सकते हो हमारी बॉडी का इंटीग्रेटिव सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ पर अगर हम जाने तो वो हैं इंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर है नर्वस सिस्टम। तो ये कैसे है इंटीग्रेटिव यहाँ पर, अब ये समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर अगर समझें, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिलता है तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट तुरंत वर्क होता है। तो ये जो स्टिमुलस मिला, जैसे कि हम कह सकते हो किसी मतलब जो कोई फायर हो उस पर अगर अपना हाथ रख दें हम, तो क्या होगा, तो हमारे ब्रेन से तुरंत ऑर्डर आएगा कि नहीं हम इसे जल सकते हैं और हमारा हाथ तुरंत क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम का काम है। और एंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पर कह सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन की वजह से काम करता है। मतलब हमारा ब्रेन जो ऑर्डर देता है और उस पर्टिकुलर कह सकते हो एक्शन के लिए हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे कि वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर मतलब हमारी बॉडी में जहां पर कह सकते हो नर्व सप्लाई नहीं पहुंचती है वहां पर ब्लड के थ्रू हार्मोन पहुंचते हैं और उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कह सकते हो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है एंड इंटीग्रेटेड है एंड इंटीग्रेटेड है। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू अगर फ्लो चार्ट के थ्रू समझे, जैसे मान लो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या आएगा, ब्रेन आएगा। तो जैसे हमारी बॉडी को यहाँ पर कह सकते हो कोई स्टिमुलस मिला, सपोज करो हमें कोई पिन चुभा, ठीक है, स्टिमुलस। तो यहाँ पर कह सकते हो कुछ नर्व होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व बोलते हैं। तो ये सेंसरी नर्व सीधे इस स्टिमुलस को ले जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन इस जो स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ काम करेगा और ये ब्रेन से सीधे कह सकते हो मोटर नर्व के द्वारा इसके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा जो कि इस स्टिमुलस के अगेंस्ट में काम होगा, जिसे हम यहाँ पर पेरिफेरल ऑर्गन बोल सकते हैं, जो पेरिफेरल ऑर्गन होता है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सीएनएस काम करता है। और दूसरा अगर यहाँ पर बात करें इंडोक्राइन में, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हार्मोन के थ्रू काम करता है। जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे कि ब्रेन से सीधे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है और हार्मोन ही यहाँ पर कह सकते हो बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जैसे सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, ये सब समझ सकते हैं, बॉडी फंक्शन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इस तरह से दोनों जो कह सकते हो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहला हमारा हो गया एंडोक्राइन, ये भी सही है, दूसरा नर्वस, ये भी सही है, तीसरा वेस्कुलर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट में है बोथ ए एंड 1 एंड 2, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।